यूपी बंगाल सहित 12 राज्यों में आज से एसआईआर की शुरुआत हो रही है और इसे लेकर बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक बवाल मचा हुआ है। बंगाल में ममता बनर्जी आज मार्च निकालेंगी, वहीं एसआईआर पर रोक लगाने के लिए डीएम की सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का दूसरा चरण शुरू किया है। ये प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू होकर 7 फरवरी तक चलेगी। इस फैसले को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तमिलनाडु सरकार तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ डीएम के सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने चुनाव आयोग पर मतदाताओं को हटाने की साजिश का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुलकर एसआईआर के विरोध में आ गए हैं। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो आज एक विशाल मार्च का नेतृत्व करेंगी। टीएमसी ने बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स का आरोप लगाया है। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी एसआईआर और एनआरसी के नाम पर डराने की कोशिश कर रही है। डर से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये जो एसआईआर एनआरसी के नाम पे थ्रेट, प्रेशर, अत्याचार जो कर रहा है, इसके खिलाफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हमारा एक तरफ पॉलिटिकल जो मूवमेंट, प्रोटेस्ट और लीगल जो बैटल सब चलेगा। वहीं बीजेपी ने साफ कहा है कि हम किसी को डरा धमका नहीं रहे हैं। आत्महत्या की घटना से बीजेपी ने इनकार किया है। पार्टी ने कहा कि जबरदस्ती लोगों को बरगलाया जा रहा है। ये कोई बोलता है हम लोग किसी को पेड़ पे मान देंगे, बीएलओ अगर घर पे जाए, अगर कोई पूछे तो उसका बाप का नाम पूछो, उसका परदादा का नाम पूछो। ये इसके लिए चुनाव नहीं है, चुनाव हो गया है। ममता जी का जाना निश्चित है। ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश किया है। ईडी ने कार्रवाई करते हुए 300 से ज्यादा बैंक अकाउंट में जमा 35 करोड़ 80 लाख रुपए अटैच किए। ईडी ने एक बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के रैकेट पर कार्रवाई की है। एजेंसी ने 300 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स में मौजूद 35 करोड़ 80 लाख रुपए की रकम को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। ये कार्रवाई 29 अक्टूबर 2025 को प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के तहत की गई। ईडी की जांच में पता चला है कि 448 फर्जी बैंक अकाउंट्स खोले गए थे, जिनमें लाखों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही थी। ये खाते फर्जी दस्तावेजों की मदद से बेगुनाह लोगों के नाम पर खोले गए थे। इनका इस्तेमाल ऑनलाइन जुआ, सट्टा और अन्य गैर कानूनी कामों के लिए किया। इन खातों के जरिए बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी की गई। जांच में अब तक 995 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स के लेन देन खंगाले गए हैं। इन खातों में करीब 1000 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हुई थी। ये जांच अहमदाबाद सिटी पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। एफआईआर में जितेंद्र तेजाभाई, हीरागर और अन्य लोगों के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया था। ईडी की जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क के लोग फर्जी केवाईसी दस्तावेजों की मदद से बैंक खाते खुलवाते थे।